जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड के जिला दुमका से जो है आप लोगों का चौकीदार का भर्ती निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चौकीदार की जो भर्ती आई है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाना है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी बात कि सिर्फ दुमका ही नहीं, अन्य जिला से भी निकाली गई है भर्ती। जैसे कि आपको बताएं तो पाकुड़ का, ठीक है, पाकुड़ का जो है भर्ती भी निकाला गया है चौकीदार का। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बोकारो का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अपने ज़िला में चेकआउट कर लीजिए, ठीक है, और जिस ज़िला से हैं वो उस ज़िला से आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि दुमका ज़िला का जो फुल एडवर्टीज़मेंट है, उसका हमने ऑलरेडी जो है वीडियो के रूप में बना करके वीडियो पोस्ट कर दिया है, चैनल पे देख लीजिएगा। जैसे कि योग्यता की बात करेंगे या फिर एज की बात करेंगे या फिर क्वालिफ़िकेशन, जो भी चीज़ें हैं, तो उन सभी से रिलेटेड हमने जो है वीडियो बना दिया है पूरे अच्छे से, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है फॉर्म जो दिया गया है वह ये जो आप लोगों को पीडीएफ, ये जो पीडीएफ जिसमें कि फॉर्म भी है नीचे में, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और फिर वहाँ पे जो है आपको ये फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म मिलने के बाद आपको इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके पेज नंबर देखिए, आपको बता दें तो ये रहा पेज नंबर 5। पेज नंबर ये 5 है, ठीक है, ये पेज नंबर 5। उसके बाद 5 के बाद पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 6 ये। उसके बाद पेज नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 8। तो ये टोटल 4 पेज आपको प्रिंट करा लेना है। ये टोटल 4 पेज आपको प्रिंट करा लीजिए, कहीं भी जा कर के कैफ़े वैफ़े में जाकर प्रिंट करा लीजिए 4 पेज। तो 4 पेज आपका जो होगा ये पेज नंबर 5 से, ठीक है, ये पेज नंबर 5 से लेकर के पेज नंबर आपका 8 तक आपको प्रिंट करा लेना है। उसके बाद फॉर्म जो भरिएगा, देखिए क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, सभी मैं आपका डिस्कस कर देता हूँ। चूँकि मैं कॉपी पेन जो है, कॉपी में या फिर जो कहूँ तो पेन का सहायता लेकर के फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं इस पीडीएफ में ही आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे कैसे भरना। सबसे पहले पार्ट आता है यहाँ पे 100 अभिप्रमाणित जो रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 3x4 का जो है आपको यहाँ चिपकाना होगा, और यहाँ पे 100 भी प्रमाणित करना है, मतलब कि आपको इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका फ़ोटो है, ठीक है, ये आपका फ़ोटो है, तो यहाँ पे आपको साइन करना है, जिसमें भी साइन करते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करते हैं। ध्यान रहे कि फ़ोटो में आपका सिग्नेचर चढ़ना चाहिए और जो है आधा फॉर्म में भी होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे लाइक जैसे इस तरह से सिग्नेचर करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में भी कुछ पार्ट मेरा सिग्नेचर का है, कुछ पार्ट जो है हमारा इसमें भी है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक बार दिखा दें, ये हमने फ़ोटो यहाँ पे चिपका दिया और सिग्नेचर देखिए हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जो है आधा पार्ट जो है अपना सिग्नेचर का फॉर्म में रखिए और आधा पार्ट जो है फ़ोटो में रख दीजिए। चाहे तो सिग्नेचर करते करते बाहर भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला काम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे गृह जिला का नाम, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, चूँकि हम दुमका का ये फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा दुमका, ठीक है। गृह जिला का नाम दुमका हो जाएगा। अंचल का नाम, तो देखिए अंचल आपको पता चल रहना चाहिए आपका ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। ये आपको जो है, आपको नहीं जानकारी है तो अपने बड़े भाई, अपने पापा मम्मी किन्हीं से भी पूछिए कि आपका अंचल कौन सा पड़ता है, या जो आपका सर्टिफिकेट होगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसमें भी दिया हुआ रहता है। तो ये सब देखिए अंचल, लाइक सिकाड़ी पारा है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपका रानेश्वर है, जामा मिल जाएगा, मसलिया मिल जाएगा, सरैया हाट मिल जाएगा, जरमुंडी मिल जाएगा, दुमका मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये अंचल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली अंचल का नाम लिख देना है, जो भी आपका अंचल आता है। यहाँ आपने लिख दिया पंचायत का नाम, ठीक है। तो पंचायत जिस भी आपका जो भी जो होम टाउन है, वो जिस पंचायत में पड़ता है, आपका गांव जिस पंचायत में पड़ता है उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। उसका थाना, आपका जो गांव है किस थाना में आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए,
ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आवेदित बिट का नाम, ये बिट जो है ना, ये वाला आप लोग को नहीं समझ में आएगा ये क्या है। तो बिट का नाम देखो कहाँ से मिलेगा, यही जो पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में आप लोग को नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पेज नंबर आप 9 में आइएगा। यहाँ पे देखिए इस जगह में, इस जगह पेज नंबर दिखेगा आपको, देखिए ये दिख रहा है आपको अभी। तो ये पेज नंबर 9 में देखिए ये परिशिष्ट 1 है, यहीं पर दिया गया है बिट। देखिए तो यहाँ पे अंचल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला यहाँ पे है शिकारीपाड़ा, ठीक है। अब शिकारीपाड़ा में जो है बिट का नाम ये है धनधरा 7, धनधरा 7 है। इसके अंतर्गत, इस धनधरा 7 के अंतर्गत कौन कौन सा ग्राम आता है, कौन कौन सा विलेज आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है पिनरगढ़िया है, बरमसिया है, काली पाथर है, ये हो गया, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या आपका गांव का नाम यहाँ उल्लेखित है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का अगर बरमसिया का है, वो फॉर्म भरना चाह रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, बिट संख्या उसका क्या हो जाएगा, बिट संख्या उसका हो जाएगा 7/1, और बिट का नाम हो जाएगा धनधरा 7। ये हो गया, ये दोनों पॉइंट को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। बिट संख्या और ये हो गया बिट का नाम। उसी तरह से मान लीजिए कोई जो है दुधानी का है, ठीक है, दुमका का दुधानी का है, तो वो क्या देखिए यहाँ पे उसका आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे दुमका का जो आपका दुधानी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ दुधानी लिखा हुआ है। अब ये कहाँ आ जाएगा, इसका बिट का नाम ढाका 1 आ जाएगा, और बिट संख्या क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है। और उनका अंचल क्या है, तो ये शिकारीपाड़ा है। अब देखिए एक ही गांव का नाम जो है 2 जगह हो सकता है, तो आप ये लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा कि अंचल से मैच करना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आपका सरैया हाट में भी मान लीजिए कोई दुधानी है, अब वो वाला आप दे दिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिएगा आपका पहले अंचल में मैच कर रहा है कि नहीं, उसी अंचल में आप ढूंढिए आपका गांव का नाम, इस कॉलम में आप ढूंढिए, ठीक है। बिट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम, इस ग्राम को ढूंढिए। पहले आप अंचल देखिए, उसके बाद फिर ग्राम देखिए, मिल गया आपको। उसके बाद जैसे मिल गया, उसके बाद इसका बिट का नाम और बिट संख्या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा पूरा लिस्ट है, इसमें आपको इस तरह से ढूंढ लेना है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए चूँकि इसका बहुत यहाँ पे फॉर्म भरने टाइम यूज पड़ेगा, तो बिट का नाम यहाँ पे आपको देना होगा, जो भी मैं बताऊँ बिट का नाम, और बिट संख्या भी यहाँ पे आपका डाल दीजिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए बिट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थियों का ग्राम का नाम, तो वही ग्राम का नाम ये हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये है ना बिट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम, तो ये ग्राम का नाम आपका, जैसे ये है पत्थरगोड़ा है, तो उनका बिट का नाम हो जाएगा धनधरा 7/5 आपका बिट संख्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि बिट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम। तो यहाँ पे आपको आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ चाहें तो ये जैसे कि किन्नी का ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ढाका 1 का आ रहा है, तो ये 3 दिया गया संलग्न जो ग्राम का नाम है, तो ये आप दे सकते हैं, तीनों दे सकते हैं, नहीं तो एक भी जो आपका है प्रॉपर वो भी दे सकते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो बोला है ना कि ग्रामों का लिख दिया है, बिट के साथ संलग्न ग्रामों में से, ठीक है, अभ्यर्थी के ग्राम का नाम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लूँ, जो संलग्न ग्राम है उन ग्राम में से जो आपका ग्राम है वो देना है, सारा ग्राम नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम पढ़े तो अभी पूरा क्लियर हो भी गया। तो यहाँ पे जैसे ढाका 1 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका है इन 3 ग्राम, यहाँ 3 ग्राम दिया गया, इन 3 ग्राम में जो आपका है वही लिखना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि तीनों लिखिएगा, ठीक है, तीनों नहीं लिखना है, जो है आपका वही लिखिए। जिनका पत्थरगोड़ा है, जो भी है आपका, वो उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे बड़े अक्षरों में ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपको आपका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया सौरभ कुमार, ये हमने लिख दिया, ठीक। अंग्रेजी का बड़े अक्षरों में SAURAB कुमार KUMR, तो ये जो है हो गया, देखिए कैपिटल में हम लिख रहे हैं, तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे कैपिटल में लिखना है। उसके बाद पिताजी का नाम देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है, रवि, हासदा, etc, जो भी है आपका है, हिंदी में हो गया। इंग्लिश में यहाँ पे देखिए RAVI स्पेस छोड़ दीजिए, HASDA हासदा, इस तरह से हो गया ना। उसके बाद फिर जन्मतिथि अंकों में देना है, ध्यान दीजिएगा, अंक में और शब्द में दोनों चीज़ दिया गया है। अंक का मतलब होता है कि डिजिट्स में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा है 28/8, ठीक है, 1996,
तो इस तरह से हमने डाल दिया, ये हो गया अंक में। अब शब्द में कैसे लिखेंगे, तो ये लाइन में आपको शब्द में लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधा ठ, ठीक है, 28 28 हो गया। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखते हैं, अगस्त हो जाएगा। तो आधा सौ अगस्त, ये क्या है 1996, तो इसी में लिखेंगे, इसी कॉलम में लिखेंगे, इसी में, ठीक है, 1900, ठीक है, 96 इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। समझ में आया, शब्द में आपको इस तरह से लिखना होगा, छोटा छोटा लिखिएगा, भर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हुआ, 18/7/2024 तक का आपका गणना होगा। तो आपका जो DOB है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे जो कट ऑफ डेट बोला गया है ये 18/7/2024 का बोला गया है, ठीक। तो इसको आप लोग निकाल लीजिए, कितना आपका वर्ष हुआ, कितना माह हुआ, कितना दिन हुआ, ठीक है। तो ये कैसे निकालिएगा, इसके लिए मैं भी आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये याद रखिए 18/7/2024 है ना। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए इसके लिए सिंपली आप लोग जो है गूगल में टाइप कीजिए एज कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे जो भी फर्स्ट रिजल्ट आएगा उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपना जन्म तिथि डालिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ मंथ डालिए, यहाँ पे आप अपना डेट डालिए, और यहाँ पे जो वर्ष, जन्म वर्ष है वो डालिए, और यहाँ एज कौन सा डेट का कैलकुलेट करना है वो डालिए। जैसे कि यहाँ पे 8/7/2024 दिया गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 8/7 हो गया, मतलब कि जुलाई हो गया, और यहाँ पे 8 कर देते हैं, 8, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम अगस्त कर देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ 28 है ही, ठीक है, 28 अगस्त, और यहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पे 1996 ये हम डाल दिया। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जैसे कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 27 साल 10 महीना 11 दिन। तो यहाँ पे सिंपली हमको मिल गया 27 साल 10 महीना 11 दिन। इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम फिल कर देंगे कितना वर्ष था। देखिए यहाँ पे कितना वर्ष मुझे वहाँ पे कैलकुलेट होके आया था, 27 वर्ष 10 महीना 18 दिन, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया ये जो कॉलम था। तो ये समझ में आया कि कैसे आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा। सिंपली एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, वेबसाइट में चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, बोला गया है कि अभ्यर्थी की भाषा, स्थानीय भाषा का नाम। तो देखिए यहाँ पे भाषा कौन कौन सा दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भाषा दिया गया है, ठीक है। अभ्यर्थी की भाषा, आपकी भाषा, और स्थानीय भाषा भी यहाँ पे बताना है। जैसे कि जो है खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी हो, संथाली, कुरमारी, सब दिया गया है। दिया गया उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है, यहाँ पे वैसे तो जो है यहाँ पे कहीं पे कॉलम इस तरह से बनाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल यहाँ पे जो है भाषा और स्थानीय भाषा कुल मिला करके यहाँ टोटल 15 भाषाएं हैं, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और स्थानीय भाषा में ये टोटल 12 यहाँ पे है। तो इन सब में से कोई एक आपको भाषा चूज़ करना है, ठीक है। इन सब में से कोई एक भाषा आप चूज़ कर लीजिए, या तो हिंदी, या तो अंग्रेजी, या तो संस्कृत, इन सब में से कोई भी एक भाषा चूज़, आपकी जो इच्छा है वो आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है जैसे कि मान लीजिए कि हम हिंदी चूज़ करते हैं, या मान लीजिए कि हम बांग्ला चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप ऐसे एक टिक मार्क यहाँ लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए, इसके आगे ये जो डैश दिया है इसके आगे लिख दीजिए बांग्ला, यहाँ हमने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसे चूज़ किया। और थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा आप एक टिक मार्क लगा दीजिए, और यहाँ पे सिंपली बांग्ला लिख दीजिए, ठीक ना। हिंदी अगर हम चूज़ करें तो हल्का सा यहाँ टिक मार्क लगा देंगे, छोटा सा, बड़ा सा भी नहीं, छोटा सा टिक मार्क लगा दिया, और यहाँ पे हिंदी लिख दिए। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4, क्लियर हो गया इस तरह से। उसके बाद 5 नंबर देखिए क्या है, सिंपल है। अब तो अभ्यर्थी की अस्थाई पता, अस्थाई का मतलब क्या होता है कि परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जिसका आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वही वाला आप यहाँ पे एड्रेस दीजिए। तो यहाँ पे जो ग्राम है आपका, विलेज का नाम यहाँ दीजिए, जो आपका पंचायत है पंचायत का नाम दीजिए, जो आपका पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट जहाँ आपका लेटर वगैरह आता है वो पोस्ट वो दे दीजिए। यहाँ पिन कोड आपको अगर पता नहीं है तो आप जो है गूगल में सर्च कर लीजिए, आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड। उसका थाना का नाम यहाँ डालिए, ठीक है, यहाँ इसके आगे लिखिए, थाना का नाम ये जो दिया है इसके आगे लिखिए। फिर यहाँ पे जो है अंचल का नाम, ठीक है, तो इस जगह में अंचल का नाम अपना दे दीजिए, जो भी आपका ब्लॉक है इस जगह अंचल का नाम दीजिए, थाना का नाम यहाँ हम लिख दिए। तो बीट संख्या यदि लागू हो तो बीट संख्या आपको हमने अभी समझाया था, बीट का नाम भी अभी आपको समझाया था कैसे देखना है।
बिट के साथ जो संलग्न ग्राम जो दिया गया उसमें आपका कौन सा ग्राम है वो यहाँ लिख दीजिए। वो भी अब क्लियर हम किए थे। तो कोई भी वीडियो अगर स्किप करके देखे होंगे तो पीछे जाके देख लीजिए भाई। उसके बाद जिला का नाम, तो सिंपल सी बात है दुमका जिला हो जाएगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर होगा, ये आपका जो मोबाइल नंबर है, तो अगर 2 मोबाइल यूज़ करते हैं दोनों मोबाइल यहाँ पे स्लैश देके दे दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे अगर आपका ईमेल आईडी नहीं भी है भाई तो हम कहेंगे आप ईमेल आईडी बना लीजिए और यहाँ डालिए @gmail.com करके जो होता है वो चीज़, ठीक है। उसमें पत्राचार का पता, तो पत्राचार का पता मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब टेम्प्रोरी एड्रेस। बहुत लोगों के केस में जो परमानेंट एड्रेस जो ऊपर वाला था वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, और जिन लोगों का जो परमानेंट एड्रेस या अस्थाई पता सेम नहीं है, अभी वो टेम्प्रोरी रूप से कहीं रह रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे वो एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। एट पोस्ट PS, ठीक है, जिला, पिन कोड इसे लिख दीजिए। उसके बाद आवेदित पद तो चौकीदार हो गया। उसका शरीर में 2 चिन्ह हैं, जो कि जैसे कि मान लीजिए कि होता है ना किन्हीं का मोल का मतलब तिल का निशान होता है, तो तिल का निशान कहाँ पे वो बता दीजिए। या फिर कहीं कट मार्क है, ठीक है, कहीं जो है कटा हुआ, तो कटा हुआ कहाँ पे है उसका लोकेशन बता दीजिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे दाहिने हाथ के मतलब जो आपका कनिष्ठ उंगली है उसमें तिल है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, दाहिने हाथ के कनिष्ठ उंगली में तिल का निशान। इस तरह से छोटा छोटा लिखिएगा। देखिए तो मैं फ़ोन में भी कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे थोड़ा बाहर चले जा रहा है, लेकिन आपको इस लाइन में हटा देना है। उसी तरह से कहीं कट मार्क है, कहीं पे कटा है, तो उसका जिक्र यहाँ कर दीजिए। तो ये हो गया आपके शरीर में जहाँ चिन्ह है, जहाँ निशान है उसके लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता। देखिए शैक्षणिक योग्यता में क्या है, तो मैट्रिक है, सिंपली बात है कि यहाँ पे 10th का आप यहाँ पर कौन सा बोर्ड था, लाइक जैक बोर्ड है तो जैक बोर्ड दीजिए, जैक रांची लिख दीजिए। CBSE है तो CBSE लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये आप यहाँ डाल दिए। उत्तीर्ण वर्ष, कौन सा वर्ष आप पास किए थे, तो आप अपना मार्कशीट देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा वर्ष, जिस वर्ष आप पास किए, कितना नंबर आप लाए थे प्राप्त अंक, और कितना जो है यहाँ पे प्रतिशत हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 70% हुआ, तो 70% ऐसे लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ मार्क्स कितना लाए हैं वो लिखिएगा। उसमें इंटरमीडिएट का यहाँ पे कौन सा बोर्ड था वो दीजिए, कौन सा वर्ष पास किए वो लिखिए, फिर कितना नंबर लाए, कितना % लाया। स्नातक का उसी तरह से यहाँ पे डिटेल्स डाल दीजिए। स्नातकोत्तर मतलब हो गया PG, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन, और अन्य योग्यता कुछ अगर है तो वो भी दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद पुरुष और महिला, तो महिला है तो महिला में क्लिक करेंगी, और पुरुष है तो यहाँ पे पुरुष में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुरुष में कर देते हैं। उसके बाद फिर दिव्यांग अगर हैं आप तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संलग्न करना है, ठीक है। और जैसे कि जो नहीं है तो यहाँ पे सिंपली लिख दीजिएगा NA लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब नॉट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। ये सब ऑलरेडी ऐसे छोड़ सकते हैं, इसको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख दीजिए, NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि खिलाड़ी हैं तो प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको संलग्न करना है। तो ये वाला पार्ट को आप सिंपली छोड़ सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि अगर जो खिलाड़ी होंगे वही भरेंगे यहाँ पे, जिन नहीं भर पाएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि जाति किस श्रेणी बोला गया है यहाँ पे। तो जो भी अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी वाला है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। जो OBC वाले हैं इस पर क्लिक करेंगे। OBC 1 वाले जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अनुसूचित जाति मतलब कि SC कैटेगरी वाले इस पर क्लिक कर देंगे, और अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी वाले, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब ST वाले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इन द सेंस कि टिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा दुमका में बस अनारक्षित का और जो है यहाँ ST का सीट निकाला गया है। तो अगर ST वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ST में उन लोगों को तो रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे कोई OBC कैटेगरी का है या OBC 1 कैटेगरी का है या SC कैटेगरी का है, ठीक है, उन लोगों को अनारक्षित वाले में ही उन लोगों को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र मतलब कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, 14 नंबर में यहाँ पे क्या आपको करना होगा, 14 में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका झारखंड का जो ऑनलाइन वाला जो सर्टिफिकेट होता है रेसिडेंशियल, उसमें ऊपर में सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दीजिए।
उसके बाद फिर कौन सा डेट को इशू किया गया था ये सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आप अपने सर्टिफिकेट में देख के यहाँ भर दीजिए। उस तरह से जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पे आपको प्रमाण नंबर देना है और कौन सा डेट को निर्गत किया गया है वो देना है, डेट ऑफ इशू। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि ये आपका EWS का हो गया, 16 नंबर जो है EWS कैटेगरी का है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, जो जो EWS वाले हैं वो भर दीजिएगा अपना। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बनवाना होगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आई थिंक थाना से बनेगा, तो वो जो सर्टिफिकेट होगा उसमें कोई नंबर होगा, है ना, तो वो नंबर को यहाँ पे दर्शाना है और किस डेट को इशू हुआ है वो चरित्र प्रमाण पत्र, उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। फ़ोटो जो है यहाँ पे आपको 2 फोटो अतिरिक्त संलग्न करना होगा, मतलब जो आप फॉर्म जो ये होगा ना, ये फॉर्म के ऊपर में 2 फोटो अतिरिक्त आप स्टेपल कर दीजिएगा, मतलब कि लगा दीजिएगा फॉर्म के ऊपर में, आगे में, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्म हुआ, मान लीजिए ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर का पार्ट, यहाँ पे आप स्टेपलर कीजिएगा, इस जगह पे पिन लगाइएगा ना, यहाँ पे इसी जगह में आप जो है फ़ोटो भी 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आप यहाँ पे साथ में अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक स्व लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट चिपका हो, तो एक छोटा साइज का एक फोटो लिफाफा ले लीजिएगा, ठीक है, वो आपको 2-3 रुपया में मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है कि ये लिफाफा हो गया, मान लीजिए ये लिफाफा है, ठीक है, ये लिफाफा है, अब इसमें 2 को हम डाक टिकट चिपकाएंगे, ठीक है, देखिए ये हो गया, ओहो देखिए ये हो गया ना लिफाफा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 2 डाक टिकट हमने चिपका दिया, कितने रुपये का, ये होगा 26 रुपये का। आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, वहाँ बोलना होगा 26 रुपये का हमको डाक टिकट दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 26 रुपये का 2 डाक टिकट अगर वो नहीं दे सकते हैं तो मतलब 26 रुपये का डाक टिकट ले लीजिएगा, उसमें जो है मतलब 4-5 रुपये टिकट मिला करके, जैसे कि 10 रुपये का दे दिया और फिर 10 रुपये का एक ठो और दे दिया और फिर 6 रुपये का दे दिया, या 5 रुपये का, या तो दिया वो 10 का, 5 का और 1 रुपया का एक दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टिकट हो जाएगा, तो यहाँ 4 गो टिकट चिपका दीजिएगा। मतलब कुल मिला के इसका योग जो सम होना चाहिए 26 रुपये का आपका डाक टिकट होना चाहिए, ठीक ना, 26 रुपये का हम यहाँ पे डाक टिकट चलिए चिपका दिए, इस तरह से समझिए। उसके बाद यहाँ पे हमको 2 लिखना होगा, 2, और यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सविता कुमारी, इस तरह से हमने लिख दिया 2 सविता कुमारी, जो एड्रेस है आपका, ठीक है, सरैया हाट दुमका, ये एड्रेस आप अपना लिख दिए, पिन कोड लिख दिए। ये 2 वाले सेक्शन में इस तरह से लिखेगा, देख लीजिए, ये आप समझ लीजिए पूरा लिफाफा है, उसके दाहिने साइड आपको इस तरह से लिखना है, 2 लगा करके आपको आपका नाम और यहाँ पे आपको एड्रेस आपको लिखना है, बाकी और कुछ नहीं करना। इस तरह से लिफाफा को, जो मेन लिफाफा होगा जिसमें कि आप ये फॉर्म भेजिएगा, उसी के साथ ये लिफाफा को भी आपको भेज देना है, इसी तरह से डाक टिकट चिपका करके। आया समझ में? उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अगर आपके 24 नंबर यही दिया गया है कि अगर आप में कोई धारा लगाया गया है, आप में कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो उसका उल्लेख यहाँ पे आप कर दीजिए इस जगह, और नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिंपली आप NA लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, NA, मतलब नॉट अप्लीकेबल। उसका कार्य अनुभव अगर है आपका कुछ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वो दे दीजिए, लेकिन चौकीदार से रिलेटेड दिया गया है तो यहाँ पे अंचल का नाम ही सब देगा। जिनके पास नहीं होगा भाई वो छोड़ दीजिएगा, सिंपली यहाँ कुछ कटिंग कुटिंग कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे ही ब्लैंक 21 नंबर छोड़ दीजिएगा। घोषणा पत्र आ गया। अब यहाँ पे घोषणा पत्र में आपको तिथि दे दीजिए जिस दिन का आप फॉर्म भर रहे हैं, और स्थान, जिस स्थान से आप फॉर्म फिलअप करें वो दे दीजिए। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। इसके ऊपर कीजिएगा, इस स्थान पे कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट भी आपको भरना है, यहाँ पे भी एक उसी तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर दीजिएगा इसी तरह से, जैसे सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे आवेदित पद का नाम तो ये ऑलरेडी भरा हुआ है चौकीदार, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम आ जाएगा, और जो मैरिड स्त्री हैं, जो विवाहित जो लड़की हैं, वो अपना पति का नाम यहाँ लिखेगी, ठीक है, यहाँ पे पति का नाम, वो अपने पिता का नाम नहीं लिखेगी। उसके बाद पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, मतलब कि यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्योंकि ये एडमिट कार्ड है, ये आपको भेजा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड्रेस वर्तमान वाला एड्रेस होना चाहिए। अब परमानेंट जिनका और जो टेम्प्रोरी एड्रेस दोनों सेम ही है, वो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना एड्रेस लिख दीजिए। ये वाला पार्ट आपको नहीं भरना है, ये जो है कौन भरेगा, वो कार्यालय भरेगा, ठीक है। उसके बाद
अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए, ये वाला में देखिए यहाँ पे भी आपको आपका नाम होगा, यहाँ पे पिताजी का नाम आपका, यहाँ पे जो है आपको एड्रेस दे दीजिए, ये वाला में एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। उसको यहाँ पे फिर से एक फ़ोटो जो यहाँ पे सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करके, और ये वाला पार्ट भी क्या कार्यालय करेगा, ये वाला जो है ये भी कार्यालय ही करेगा, इतना भर दीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला पेज के बारे में समझ में आ गया। तो ये टोटल पूरा फॉर्म हमने आपको बता दिया कैसे भरना है, ठीक। अब क्या क्या आपको करना है, देखिए अब आपको मार्केट जाना है, 2 गो लिफाफा लेना है, ठीक है। आपका जो मोबाइल का साइज़ है, अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उतना ही बड़ा साइज़ का आप लिफाफा ले लीजिए, इससे हल्का बड़ा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है ये फॉर्म 4 पन्ने का जो ये फॉर्म है, ठीक है, 4 पेज का जो ये फॉर्म है, ये आपको पिन कर दीजिएगा, और पूरा को अच्छे से बिना त्रुटि के काला पेन से, ठीक है, काला पेन से आप भर दीजिएगा। जहाँ कैपिटल बोला है कैपिटल, जहाँ स्मॉल बोला है स्मॉल, लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर यूज कीजिएगा आप कैपिटल अक्षर ही, स्मॉल नहीं कीजिएगा। सिर्फ सिग्नेचर जो होगा आपका, सिर्फ सिग्नेचर जो आप कीजिएगा ना, वो स्मॉल लेटर्स में रनिंग हैंड में कीजिएगा, और बाकी सब जगह कैपिटल अक्षर में भरना है आपको, ठीक। तो आपको क्या क्या भेजना है, एक लिफाफे में, 2 लिफाफा हमने आपको कहा, एक लिफाफे में तो आपको डाक टिकट 26 रुपये का चिपकाना है, आपका एड्रेस वहाँ लिख देना है, ठीक है, वो, और एक टिकट, और एक जो है आपका लिफाफा होगा जिसमें कि आपको ये फॉर्म भेजना है। तो फॉर्म के साथ और क्या क्या भेजना है, पहला पॉइंट, ये 4 पेज का जो ये फॉर्म है, इसको आपको भर देना है और डाल देना है फॉर्म के अंदर। दूसरा, आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो आप उल्लेख कर रहे हैं, 10 का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, जो आप उल्लेख कर रहे हैं, उन सब का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ पिन कर देना है, ठीक है, इस फॉर्म के साथ स्टेपलर कर देना है। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब आवासीय सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी आपको इसके साथ में डालना है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। नीचे में आपको खाली सेल्फ अटेस्टेड मतलब नीचे सिर्फ एक साइन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट है, जहीं नीचे कहीं स्पेस अगर मिल जाता है तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके डेट दे दीजिए, बस यही हो गया सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट, 4 में आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसका 5वां पॉइंट जो है आप लोगों का, इसमें आप चरित्र प्रमाण पत्र जो हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो डालिए, उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा नीचे में। उसका 6ठा नंबर, आपको आधार कार्ड भी दे दीजिए, बोला नहीं गया लेकिन दे दीजिए आप आधार कार्ड भी, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया, मतलब 6ठा डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपने यहाँ पे भर दी, जैसे कि आपका फॉर्म हो गया, जाति निवासी दोनों का आपने PDF डाल के मतलब कि जेरोक्स लगा दिया इसमें। उसके बाद जो है आपका जितना सर्टिफिकेट है वो भी आपने लगा दिया। हाँ, एक्सपीरियंस वाला अगर किन्हीं के पास है तो एक्सपीरियंस का भी जेरोक्स लगा दीजिएगा इसमें, ठीक। करेक्टर सर्टिफिकेट थाना में जो बनवाया वो भी आप यहाँ दे दिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे दिए, ठीक है। और जो मेन लिफाफा है, मेन लिफाफा में इन सभी को आपने भर दिया, ठीक है। मतलब कि 4 पन्ने का तो फॉर्म हो गया, और बाकी इधर जो है आप लोगों का 6 गो डॉक्यूमेंट है, 6 से 7 डॉक्यूमेंट, उसको भी आपने इसके अंदर में सबको भर दिया, ठीक। विथ एक्स्ट्रा फ़ोटो 2 आपने लगा दिया, और 3 तो फॉर्म में चिपका है, देखिए कहाँ, एक तो यहाँ चिपकाया है फ़ोटो आप, एक यहाँ चिपकाया, 2 हो गया, और एक यहाँ पे आप चिपकाया, एक यहाँ पे, तो 3 तो आपने फॉर्म में चिपका दिया, ठीक है, और 2 आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो कितना हो गया टोटल 5 फ़ोटो आपने यहाँ पे दे दिया। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये सभी को हमने क्या किया, इस लिफाफे के अंदर भर दिया, और एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी इसके अंदर भर दिया। अब इसके बाद फॉर्म जो भेजिएगा, लिफाफा में कैसे क्या क्या लिखना है उसको भी हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए, तो भाई यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया है कि ये 19 तारीख तक शाम के 5 बजे तक, 19 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आपका ये लिफाफा जो है पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पहुँचना चाहिए, तो ये है रहा एड्रेस, ठीक है। उपायुक्त से शुरू कीजिएगा, ये रहा उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन, ब्लॉक A, ठीक है, दुमका, पिन कोड इतना। तो यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ तक ये वाला पार्ट को आप लोग को एड्रेस में लिखना है।
ठीक है। उसके बाद आपको इस लिफाफे के ऊपर में भी कुछ लिखना है, वो भी बताते हैं आपको, देखिए। तो चलिए, ये आपका जो है मेन लिफाफा हो गया, समझ लीजिए ये हो गया। यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा, ठीक है। 2 में यही हो जाएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा आप। आपका जो ये हो गया उपायुक्त ऐसे करके यहाँ से इसको लिखिए, यहाँ पे पिन कोड, ये हो गया पिन, जो भी आपको बताया ना, ये वाला एड्रेस, ये 2 एड्रेस, ठीक है, यहाँ पिन कोड। तो ये 2 वाला पार्ट यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको फ्रॉम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फ्रॉम लिखना होगा। 2 लिख दिए यहाँ पे आप फ्रॉम लिख दीजिए। फिर से हटाना पड़ गया यहाँ पे, कोई नहीं। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, यहाँ उपायुक्त ये वाला पार्ट हो गया, पूरा एड्रेस कंप्लीट कर दिए यहाँ पे फ्रॉम FROM। चाहे तो आप फॉर्म, ये जो लिफाफा के पीछे भी फ्रॉम लिख सकते हैं, नहीं तो आगे में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम में यहाँ आपका नाम रहेगा, ठीक है, सौरभ कुमार, जो भी है एड्रेस, ये सब हम अपना लिख दिए यहाँ पे। फ्रॉम में यहाँ हम अपना लिखेंगे, ठीक। 2 में समझ लीजिएगा, राइट साइड में 2 लिखाता है, मतलब दाहिने साइड, और जो है ये आपका एड्रेस, आपका नाम, ये लेफ्ट साइड लिखाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे समझिएगा, ऊपर में भी कुछ लिखना है। ऊपर में देखिए क्या लिखना है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, यहाँ लिखिएगा आप विज्ञापन संख्या डैश दे के लिखिएगा। ये आपका दिया है 01/2024, इस तरह से आप लिख दिए विज्ञापन संख्या। और पद का नाम यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, पद का नाम, इसको मोटे अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है, चौकीदार, ठीक है, इसको मोटे अक्षरों में लिखिएगा आप, क्या, तो चौकीदार, ठीक है। इसको मोटा अक्षर में 2-3 बार रिपीट कर दीजिएगा। ये आपको अंकित करना है अवश्य रूप से। तो ये समझ में आ गया कि फॉर्म में क्या लिखना है ऊपर में। उसके बाद आप लोग जो इशारा इसके अंदर भर दिए, डॉक्यूमेंट सब भर दिए, और लिफाफा भी जो एक्स्ट्रा जो बताया था वो भी भर दिए, और चले गए पोस्ट ऑफिस पे जा करके आप रजिस्ट्री पोस्ट अगर कीजिएगा तो वो भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री पोस्ट कीजिएगा तो 27 से 30 रुपये के आसपास आपको लगेगा खर्च, और स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो 40 से 42 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। तो आप पोस्ट कर दीजिए, बट 19 तारीख लास्ट डेट है, तो कम से कम 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आप पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, कम से कम तो 5 दिन पहले ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट भराएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। बाहर का फॉर्म में यहाँ आपका 2 रहेगा, यहाँ आपका फ्रॉम रहेगा, ऊपर में यहाँ पे विज्ञापन संख्या रहेगा जो कि 1/2024 रहेगा, ये हो गया। यहाँ पे पद का नाम लिख दीजिएगा, पद का नाम यहाँ लिख के डैश दीजिएगा, चौकीदार, बस ये हो गया बोल्ड अक्षर में, और फिर इसको चिपका के भेज दीजिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है। फॉर्म कैसे भराएगा, नहीं भराएगा, क्या भरना है, नहीं भरना है, हर एक डिटेल्स को हमने समझाया है। ऑल्दो मैं यहाँ पे फिजिकली रूप से पेन से इस फॉर्म में नहीं फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने लिख करके बता दिया है। इस तरह से आप लोग फॉर्म जो है अपना ड्रॉप कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है लाइक शेयर प्यार दिखाइएगा। आप ही का जो है झारखंड का ही चैनल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आगे के भी जो अपडेट्स आएंगे, लाइक जो दौड़ वगैरह का अपडेट आएगा, रिटर्न का अपडेट आएगा, वो आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे बने रहिए। और JSSC की जितनी भी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, दुमका जिला या अदर जिला का भी चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।